लास्ट वीडियो में एक टॉपिक मिस हो चुका था, दैट इज दी जब अपन लोकल एनेस्थीसिया जब अपन देते हैं ना किसी को, सो वी आर गोइंग टू गिव इट कॉम्बिनेशन विद द सोडियम बाइकार्ब. सो वी आर गोइंग टू गिव इन कॉम्बिनेशन विद द सोडियम बाइकार्बोनेट. सो व्हाई वी आर गोइंग टू गिव दिस? करते क्या है कि देखो अपना सपोज कर लो अपनी नर्व फाइबर, ठीक है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, ठीक है. होता क्या है कि देखो दिस इज द वीक बेस, राइट, लोकल एनेस्थीसिया. सो दिस इज गोइंग टू कंबाइन विद द H+ आयन एंड फॉर्म द BH+ आयन, ठीक है. बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है ना एक्स्ट्रा सेलुलरली, ये कैसा है, ये होता है स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है. pH कितना है? pH होता है 7.4 और pK कितना होता है? pK तकरीबन 8 to 9 pK है, ठीक है. सो व्हेन वी आर गोइंग टू मिक्स द लोकल एनेस्थीसिया विद द सोडियम बाइकार्बोनेट, होता क्या है कि ये मतलब स्लाइटली एसिडिक एनवायरमेंट को अल्कलाइन एनवायरमेंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. और ये जो नॉन आयनस फॉर्म में प्रेजेंट है B+ आयन विच इज अगेन वीक बेस, इसको बाहर से अंदर तक मदद करेगा, ठीक है. और आराम से क्या होता है आयनस फॉर्म में कन्वर्ट होकर इसको ब्लॉक करने में बहुत मतलब आसानी कर देगा, ठीक है. और एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, जब अपन LA देते हैं ना, सो व्हेन वी आर गोइंग टू यूज LA, इट इज कॉन्ट्राडिक्टेड इन दोज पेशेंट हु इज गोइंग टू हैव द पस एरिया, ठीक है. जहां पर पस होता है ना, सो वहां पे हमें LA नहीं देना चाहिए. रीजन ये होता है कि वहां पे क्या होता है, सुपरफिशियली एक्स्ट्रा सेलर यहाँ पे जो एनवायरमेंट होता है ना, यहाँ पे बहुत एसिडिक एनवायरमेंट होता है, ठीक है. और क्या होता है कि ये जो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, यही क्या होता है H+ आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर BH+ आयन बना देता है. और विद द हेल्प ऑफ दैट हमने ये भी दिया, ठीक है. क्या होता है आयनस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है. अगर BH+ ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, अगर यहाँ पर ही जो है ना आयनस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये मतलब एंट्री नहीं करेगा, ठीक है. हमें तो ब्लॉक करना है, अंदर से ब्लॉक करना है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर ये ब्लॉक करे तो वो चलता नहीं है, ठीक है. तो इसलिए इसको यहाँ पे नहीं देना चाहिए, ठीक है, पास एरिया में, ठीक है. अभी जो अपन स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स गिवन बाय एर्लांगर एंड द गॉसर, ठीक है. सो ये किसके बेसिस है? ये नर्व फाइबर का जो लेंथ होता है, सो उसके बेसिस पे और डायमीटर के बेसिस पे और इसका जो माइलिन शीथ होता है उसके बेसिस पे स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ द नर्व फाइबर, ठीक है. और इसका जो मोडालिटी सर, ठीक है, ये क्या मतलब सेंसेशन ऑब्जर्व कर देता है, ठीक है. इस टाइप का फाइबर है, टाइप ए फाइबर है, टाइप बी है और टाइप सी है, ठीक है. टाइप ए में ए अल्फा, ए बीटा और ए डेल्टा, ठीक है. ये जो ये टाइप ए का जो डायमीटर होगा, माइलेशन क्या होता है, इसमें मोटा है और इसमें क्या होता है माइलेशन प्रेजेंट है. मतलब जो एक्शन पोटेंशियल जो कंडक्ट करता है ना एक नर्व फाइबर थ्रू अदर नर्व फाइबर, ये थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है. बहुत मतलब टाइम कम लेके ज्यादा इम्पल्स ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है. टाइप बी कैसा होता है, मीडियम होता है और पार्शियली माइलिनेटेड है, ठीक है. मतलब पतला भी है, ठीक ठाक है और ज्यादा मतलब एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है. और टाइप सी होता है, ये छोटा है और ट्रांसमिट करता है लेकिन बहुत कम, ठीक है. टाइप ए में और 3 सब टाइप्स है, ए अल्फा, ए बीटा और ए डेल्टा, ठीक है. और मोडालिटी सब ये थोड़ा मतलब इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब उतना मतलब रेडिटी चीज है, इसको थोड़ा ऐसे निमोनिक बना के याद भी कर सकते हैं. लाइक ए अल्फा जो है ना, ये मतलब क्या होता है अल्फा मेल, ऐसा याद रख लो कि अल्फा मेल, ठीक है. अल्फा मतलब क्या होता है, अल्फा मेल मतलब वो ये बंदा है, मतलब वो जो बंदा है वो मस्कुलर है, ठीक है. मस्कुलर है मतलब मोटर है, मोटर मतलब प्रोप्रियोसेप्शन फाइबर्स भी वो कैरी कर सकता है, ठीक है. ये बीटा है, बीटा मतलब ऐसे का याद कर लो कि मतलब एक बेटा है, ठीक है. बेटा क्या होता है सन, और बेटा क्या है पत्नी, मतलब वाइफ और मदर के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है. सो ही इज अंडर प्रेशर एंड ही इज अंडर टच विथ हिज मॉम, ठीक है. वो डिसाइड कर लेता है कि मैं अपने बीवी के साथ ही रहना चाहता हूँ, मतलब वाइफ के साथ ही रहना चाहता हूँ, बट ही इज गोइंग टू बी इन टच विथ हिज मॉम, ठीक है. ही इज अंडर प्रेशर एंड ही इज गोइंग टू बी इन टच विथ हिज मॉम, ठीक है. वैसे मतलब जुगाड़ करके याद रख सकते हैं. सो ये डेल्टा फाइबर्स पेन और टेम्परेचर मोडालिटी सर्व करता है. कैसा मतलब ज्यादा टेम्परेचर होने पे क्या होता है, ज्यादा दर्द होता है, ठीक है. वैसे ही पेन एंड टेम्परेचर. टाइप बी में क्या होता है, देखो सी से पहले क्या होता है बी होता है, ठीक है. इसमें क्या होता है प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स है, यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन आता है, ठीक है. पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, इसमें ये अंतर होता है कि ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स कैरी कर मोडालिटी सर्व करता है, यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स कैरी कर सकता है, ठीक है. यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स होता है, यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स कैरी कर सकता है, ठीक है. और अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी ऑफ
ये कैसा रेस्पॉन्ड करेगा एलए के साथ, ठीक है। इसका मैं अगर देखूं तो पहले बी आता है, देन सी आता है, ए डेल्टा ए फाइबर्स आता है, ठीक है। कैसा होता है कि ये जो ए फाइबर्स जो होता है ना, मतलब ये जो इसका जो डायमीटर है मतलब ज्यादा है, ठीक है, मोटा है और माइलेशन भी ज्यादा दिखाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है क्या होता है, बी फाइबर्स मीडियम होता है, ठीक है, पतला है, मतलब पतला होता है, साथ ही साथ क्या होता है पार्शियली माइलेट, मतलब माइलेट तो है, ठीक है, मतलब इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो भी आसानी से मतलब इम्पल्स से ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। इसलिए बी ज्यादा है, फेवर कर सकता है, एलए के थ्रू ज्यादा रिस्पॉन्ड कर देता है। देन सी आता है, देन ए फाइबर्स आता है, उसमें भी ए में ए डेल्टा, ए बीटा और ए अल्फा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ब्लॉकेज जो होता है ऑटोनोमस, देन सेंसर, देन मोटर, इसका निमोनिक होता है, दैट इज असम, दैट इज क्या होता है, ए मतलब ऑटोनोमिक होता है, सेंसर होता है और मोटर, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक छूट गया, दैट इज दी ए डेल्टा, ए गामा फाइबर्स भी होता है, दैट इज मसल फिंडल, इसका जो मोडालिटी वो सर्कल था, ठीक है।